हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 26 नवंबर को अपना राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के सेशन का पेपर है, वो देखने वाले हैं। विद व्याख्या सहित साथियों इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है। इसके बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर अपना रोल नंबर शब्दों के अंदर लिखना होता है। पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल पेपर आपको 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कुल साथियों प्रश्नों की संख्या 19 रहने वाली है। 4 पेज आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार प्लीज़ हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। तो सबसे पहले आप सभी को पता कि आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। तो जब भी साथियों आप सभी अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपने खंड या सेक्शन है वो लिखा करें ताकि आप सभी की कॉपी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी किस प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं वो भी आगे चलकर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति वो अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चीन ने अपनाई थी। ठीक है, कब अपनाई थी साथियों? 1978 के अंदर। ठीक है, 1978 के अंदर आपने पता होगा कि खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। ठीक है, और उस समय साथियों चीन के जो शासक थे वो कौन थे? देंग शाओपिंग थी। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। ठीक है, यानी कि जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएनओ की स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथियों 6 दिन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर को साथियों इसके अंदर भारत शामिल हो जाता है यूएनओ के अंदर। 24 अक्टूबर को साथियों यूएनओ दिवस बनाया जाता है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बनाया जाता है। अब आप सभी को ये भी पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा साथियों महासभा, दूसरे की बात करें वो हो जाएगा सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद के अंदर साथियों कितने देश हैं, राष्ट्र देश हैं? तो साथियों 10 तो हो जाएंगे अस्थायी सदस्य देश। ठीक है, और 5 हो जाएंगे स्थायी सदस्य देश। 10 का कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्ष के लिए, और ये 5 ना स्थायी, इनका कार्यकाल की कोई लिमिट नहीं है। नए अभी तक चेंज हुए हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये इनके नाम है ना वो क्या क्या हैं। ठीक है, स्थायी सदस्यों के नाम क्या क्या हो जाएंगे। तो आप सभी को एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, ABCFR। ठीक है, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले की बात करें तो वो हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद। अगला हो जाएगा साथियों चौथा ट्रस्टीशिप परिषद, जो कि आप सभी को पता कि 1994 से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, 1994 से बंद पड़ा हुआ है। पांचवा हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा हो जाएगा सचिवालय। ठीक है, ये आप सभी को इनके 6 अंग हैं वो ध्यान में होने चाहिए। इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आगे चलकर। अब देखो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो सभी यानी कि जो 5 है ना इनके मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। बाकी जो एक है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय साथियों हेग नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो कहाँ पर है। कई बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि न्यूयॉर्क कर देते हैं, तो इसके लिए आपको हेग नीदरलैंड ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला साथियों यहाँ पर कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। ठीक है, कब होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है साथियों 1953 के अंदर। ठीक है, कब होती है? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि इसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, और इसने साथियों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए थे। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा साथियों जनसंघ के संस्थापक? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है।
आप सभी को पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना कब की थी? 1951 के अंदर। ठीक है, 1951 के अंदर जनसंघ की स्थापना करती हैं। ये आगे चलकर जनता दल, ठीक है, जनता दल के अंदर शामिल हो जाती हैं। और अब साथियों वर्तमान के अंदर क्या है? वर्तमान के अंदर ये क्या है? बीजेपी में शामिल है। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा है वो किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को भी मिल सकता है, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। कब दिया था? 1967 के आम चुनाव के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा साथियों पंजाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और कब हुआ था साथियों? ये 1984 में। ठीक है, 1984 के अंदर। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में होता है ये। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 7वां क्वेश्चन कहता है कि दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि साप्टा पर हस्ताक्षर किए? तो कब करते हैं साथियों? ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर 2004 के अंदर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब प्रभावी हुआ साथियों? 2006 के अंदर। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है। तो ये किया था साथियों 18 मई 1974 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर करते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान का साथियों जैसलमेर जिले में, और जैसलमेर के अंदर पोखरण के अंदर। ठीक है, द्वितीय कब करते हैं साथियों? द्वितीय करते हैं 1998 के अंदर। ठीक है, और कहाँ पर करते हैं? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण के अंदर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आप सभी को रखना है। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, उस समय साथियों पाकिस्तान ने भी किया था। ठीक है, पाकिस्तान ने भी किया था 1998 के अंदर। 98 के अंदर पाकिस्तान भी करता है। कब करता है? चगाई पहाड़ी के ऊपर करता है। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और चीन कब करता है परमाणु परीक्षण? वो करता है 1964 के अंदर। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? रियो डी जेनेरियो की। तो किस देश का शहर हो जाएगा? ब्राजील का। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। कब होता है? 1992 में। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, 100% है साथियों, देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से लेना है वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा वो किस देश से ली गई है? ठीक है, नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों रूस यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, और वर्तमान में क्या है? रूस है, और पहले क्या होता था? सोवियत संघ। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, तो कब होता साथियों बांडुंग सम्मेलन? तो ये होता साथियों 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि इसी के अंदर बांडुंग सम्मेलन के अंदर गुटनिरपेक्षता है उसकी नींव पड़ती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? ठीक है, तो पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टिट्टो, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और उसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी देखने को मिले, तो लगभग साथियों 95% चांस है कि आपको उपयुक्त सभी ही देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहुजन शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इन तीनों के लिए उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 9079615773 के ऊपर आपको मैसेज करना है। क्वेश्चन बैंक साथियों बिल्कुल फ्री होने वाला है, और आप सभी वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक PDF वगैरह आपको मिलती रहेंगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखो आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है चैनल को सब्सक्राइब करके, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब देखिए आगे देखने को मिलेगा साथियों फिलिंग द बैलेंस क्वेश्चन, यानी कि रिक्त स्थान के आपको पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से, ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी संधि हो जाएगी साथियों वो?
तो यहाँ पर आप सभी को लिखना है सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। सिंधु जल संधि आप सभी करेंगे। कब होती है ये सिंधु जल संधि, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए 1960 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। और इसके अंदर साथियों मध्यस्थता है वो किसने ली थी, ठीक है। सिंधु जल संधि है उसके अंदर मध्यस्थता है वो किसने ली थी, तो विश्व बैंक ने मध्यस्थता ली थी। ये भी आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। कब होती है, 1960 में होती है। मध्यस्थता विश्व बैंक ने लेते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। भारत की तरफ से साथियों कौन थे उस समय, JLN यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान। इन दोनों के हस्ताक्षर होते हैं इस संधि के ऊपर। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यानी कि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रीलंका की राजनीति में खालिस्तान समुदाय का प्रभाव था। तो यहाँ पर आप सभी को करना है सिंहली, ठीक है। सिंहली समुदाय का प्रभाव वो रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान सुरक्षा नीति का एक तत्व है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, परंपरागत सुरक्षा नीति, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है परंपरागत, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए, यानी कि कब हस्ताक्षर किए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, 2002 के अंदर, ठीक है। ये आपको लिखना है। आगे बढ़ता हूं मैं। नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साथियों PM प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री आपको करना है। मंडल आयोग की सिफारिशों को खालिस्तान में लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, 1990 के अंदर, ठीक है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन साथियों सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो कौन हो जाएगा साथियों, तो के कामराज आप सभी को करना है, जिन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मिड डे मील जो व्यवस्था है यानी कि फ्री खाने की व्यवस्था लागू की थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि निम्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे, और ये आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ताशकंद समझौता कब होता है, ठीक है। तो 10 जनवरी 1966 के मध्य 66 को होता है, ठीक है। मध्य का नाम आता है 1966 के दिन होता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। किन दो राष्ट्रों के मध्य होता है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य होता है, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों LBS, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, और उस समय पाकिस्तान के अयूब खान, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये ताशकंद है वो कहाँ पर है, वर्तमान के अंदर साथियों उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि उज्बेकिस्तान के अंदर रही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था, तो आप सभी को पता है कि कश्मीर है ना, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, सार्क में कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है सार्क की, तो 1985 में, ठीक है। इसको दक्षेश भी बोला जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके अंदर सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश हो जाएंगे साथियों 8, ठीक है। भारत के आसपास वाले देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखी, ठीक है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, खतरों से मुक्ति, ठीक है, खतरों से आज़ादी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 2001, ठीक है। ये आपको लिखना है। भारत में नियोजन का एक उद्देश्य आपको लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं आप सभी को पता है कि जो आर्थिक विकास होता है उसके अंदर उसकी दर को बढ़ाना क्या कहलाता है, भारत में नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना, ठीक है। पहले किसी चीज़ को सोचना, उसके बाद उसका उत्तर देना, ठीक है। यानी कि पहले कुछ भी सोचेंगे देश को आगे चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, नियोजन, प्लानिंग करना, ठीक है। देख सकते हो आप सभी, प्लानिंग इन इंडिया। सिंधी गेट क्या थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधी गेट साथियों 1960 के दशक में जो कांग्रेस के जो प्रभुत्वशाली नेता थे ना, उनको क्या बोलते थे, सिंधी गेट बोलते थे, ठीक है। कांग्रेस के भीतर थे सिंधी गेट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए खंड ब, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 शब्द के अंदर देना है, यानी कि ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? तो आप सभी को पता होगा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना साथियों, वो क्या है? पृथ्वी के ऊपर साथियों एक वैश्विक तापवर्धि है ना, वो बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो धूप होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। उससे क्या हो रहे हैं? पेड़ पौधे सूख रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, तो वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। और ये किससे फैलती है? यानी कि जो प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कि ईंट भट्टे हो गए या कुछ कंपनियां हो गई, वो क्या है? ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है, और वे क्या हो गया? फ्रीज वगैरह हो गए, ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को मिटाते हैं। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली 2 कठिनाइयाँ आपको लिखनी है। ये थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है। पंचशील के 2 सिद्धांतों को आपको स्पष्ट करना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? कि एक दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना क्या है? पंचशील के अंदर लिखा गया है। दूसरा हो जाएगा साथियों अनाक्रमण, यानी कि जो भारत है वो क्या नहीं करेगा? किसी देश के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करेगा। ये है। क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो क्षेत्रवाद क्या है? यानी कि किसी विशेष साथियों भाषा संस्कृति को लेकर क्या करना? अपने क्षेत्र के लिए अलग बनाने की मांग उठाना, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रवाद बोलते हैं। यानी कि अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कराना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, मार्शल योजना क्या है? ठीक है, तो मार्शल योजना क्या हो जाएगी? आप सभी को पता होगा कि 1948 के और 50 के बीच में क्या होता है? 50 के बीच में, और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या थे? जो यूरोप के नए देश बने थे ना, यानी कि यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर, तो उनको साथियों सहायता दी थी किसने? यूएसए ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने सहायता दी थी वित्तीय की। तो उसके लिए साथियों मार्शल योजना है, वो नाम दिया गया था उस योजना को। ठीक है, यानी कि जो वित्तीय व्यवस्था दी गई थी ना, वित्तीय पिस्से वगैरह दिए गए थे इन देशों को, उसको मार्शल योजना कहा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करता हूँ मैं। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगेगी, जैसे कि कैंसर, आंखों की बीमारियां। ठीक है, धरती का तापमान बढ़ेगा और पेड़ पौधे हैं वो सूखने लग जाएंगे। तो ये आप सभी इसके अंदर लिख देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है। तो 1944 के अंदर साथियों क्या होता है? उद्योगपतियों का एक तबका है ना, वो क्या होता है? बॉम्बे के अंदर उपस्थित होता है, यानी कि मुंबई के अंदर। और वो क्या करता है? देश को आगे चलाने की, यानी कि नियोजित करने की प्लानिंग बनाता है। ठीक है, बॉम्बे प्लान उसी को कहा जाता है। ये आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्या कहता है कि राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता होगा कि कोई विधायक या सांसद है, वो वो मान लो जीत कर, यानी कि कोई मान लो विधायक या सांसद है, वो जीत जाता है और उसके बाद क्या करता है? अपनी पार्टी चेंज कर लेता है। ठीक है, दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है, जैसे कि कांग्रेस का है और वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वो क्या होगा? दल बदल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना आप सभी को यहाँ पर। भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता वो क्यों पड़ती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें साथियों 565 हैं, सॉरी 545 हैं लोकसभा की सीटें। ठीक है, तो इसको साथियों हाफ चाहिए। ठीक है, गठबंधन यानी कि सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 272 चाहिए। ठीक है, ठीक है, 272 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक पार्टी है उसको लानी पड़ेगी। मान लो बीजेपी सरकार बनाती है, तो बीजेपी को साथियों क्या करनी पड़ेंगी? 272 सीटें लानी पड़ेंगी। अगर साथियों बीजेपी को 272 सीटें नहीं मिलती है, तो वो क्या करेगा साथियों? जो अन्य साथियों क्या होते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनको शामिल करेगा और अपनी एक सरकार बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो 1989 के अंदर क्या होता है कि किसी पार्टी को 272 सीटें वो नहीं आती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? गठबंधन की सरकार है वो बनती है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए खंड स है वो देखने को मिलता है। दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 100 शब्दों के अंदर देना है। 13वां क्वेश्चन यानी कि थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है।
आसियान संघ की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है, या आप ये भी कर सकते हैं क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। 3 मार्क्स का है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की निषेधाधिकार शक्ति से क्या आशय है, या आप ये भी कर सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के संगठन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। आप ये भी कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को आपको समझाना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि प्रथम 3 आम चुनावों में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को आपको इंगित करना है। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय लोकतंत्र पर आपातकालीन के कोई 4 दुष्प्रभाव आपको बताने हैं। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के आपको कारण स्पष्ट करने हैं। तो ये आप सभी को बताना है। इसके बाद देखिए आपको खंड द यानी कि सेक्शन डी देखने को मिलेगा, निम्नात्मक क्वेश्चन, यानी कि 2 पेज के अंदर इनका उत्तर आपको देना है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में वैश्वीकरण को समझाइए और वैश्वीकरण के भारत में सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव आप सभी को बताना है। वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख कारणों की विवेचना करना है। शोक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणाम लिखिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। 2024 की बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखने को भी मिला हुआ है। इसके बाद देखिए वर्तमान में निम्नलिखित रियासतों किस राज्य में है आपको बतानी है, यानी कि जो ये रियासत दी गई हैं पहले अध्याय से ली गई साथियों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से, और इनके साथियों लोकेशन भरनी है आप सभी को। जैसे कि ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जूनागढ़, मैसूर, मेवाड़, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में है, मेवाड़ राजस्थान में है, ये आप सभी को बताना है। या आप ये भी कर सकते हैं कर्नाटक, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। आप सभी को जो राज्य हैं भारत के वो आपको मैप के अंदर भरने आने चाहिए, तभी आप सभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये था साथियों आज का अपना पेपर। कैसा लगा ये पेपर आप सभी को बताना है। हमने पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन भी किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ लेनी है आप सभी को, क्वेश्चन बैंक वगैरह बिल्कुल फ्री है। तो आप किस प्रकार से लेंगे, 909079615773 के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। बिल्कुल फ्री में अंदर आपको पीडीएफ क्वेश्चन बैंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो मिलता हूं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।